नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल SPKC AIO में आपका स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको बेहतर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रीवियस क्लास में आपने असर्टिव सेंटेंस के बारे में सीखा। आज हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नार्थक या प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें किसी चीज के बारे में प्रश्न किया जाए और जिसके अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह दिया हो, उसे हम इंटेरोगेटिव या प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में इसको परिभाषित हम कर सकते हैं कि अ सेंटेंस यूज्ड टू आस्क समथिंग एंड एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सामान्य रूप से इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू फॉर्म्स में पाए जाते हैं। नंबर 1 यस नो आंसर टाइप और नंबर 2 WH वर्ड टाइप। इन्हीं को हम क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन कहते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम इन दोनों फॉर्म के बारे में जानेंगे, फिर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के विभिन्न टाइप्स यानी प्रकारों को भी संक्षेप में समझेंगे। फॉर्म्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसे हम टू फॉर्म्स में यहाँ पर रख सकते हैं। तो नंबर 1 होगा यस नो आंसर टाइप, या इसी को हम बोलते हैं क्लोज्ड या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। और दूसरा प्रकार है इसका WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस। इसको हम बोल सकते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। हिंदी में इसको बोलेंगे हाँ ना उत्तर प्रकार के प्रश्न, और इसको बोलेंगे प्रश्नवाचक शब्द प्रकार के प्रश्न यानी WH वर्ड टाइप। तो यहाँ पर ये यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको हम अंग्रेजी में परिभाषित कर सकते हैं कि आ क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब्स। तो जहाँ हेल्पिंग वर्ब कहा जाए तो वहाँ हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारी यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब हो सकती है और मॉडल वर्ब्स भी हो सकती है। तो ऐसे प्रश्न जो कि ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब से स्टार्ट हों यानी शुरू हों, तो उन्हें हम यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं और इनका आंसर यस और नो में दिया जा सके। अर्थात अ क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब एंड हैविंग द आंसर यस और नो इज कॉल्ड यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। इसी प्रकार से हम WH वर्ड टाइप क्वेश्चन को भी परिभाषित कर सकते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रश्नवाचक शब्दों से आरंभ हों और इनका आंसर हाँ और ना में नहीं दिया जा सके, बल्कि इनके आंसर को पूरे विवरण के साथ दिया जाना संभव हो। अंग्रेजी में बोलेंगे अ क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ अ WH वर्ड इज कॉल्ड WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहले हम यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन को उदाहरण सहित और उसकी व्यापक स्ट्रक्चर या सिंटैक्स के साथ में समझेंगे। तो इसकी सिंटैक्स होगी हेल्पिंग वर्ब, यानी सबसे पहले हम इसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब ही हमारी क्या का सेंस देगी। तो हिंदी में ऐसे वाक्य क्या से आरंभ होते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो इस शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ है, इसे आपको समझना है। और क्वेश्चन मार्क, इसका विशेष ध्यान रखना है ऐसे वाक्यों में। तो ये हमारी सिंटैक्स होगी इसकी। तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब जैसे शैल, विल, शुड, कुड, मे, माइट, ये हमारी मॉडल वर्ब्स होंगी।
और हेल्पिंग वर्ब में हमारी या ऑक्सिलरी वर्ब में इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इस प्रकार की क्रियाएं होंगी। तो यहाँ पर हमें इस सिंटेक्स को याद रखना है। किसी भी टेंस में जब हम यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन पर पहुँचेंगे तो इसी सिंटेक्स के अनुसार ही हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और उन सेंटेंसों की रचना हिंदी में या अंग्रेजी में करेंगे। तो जैसे क्या आप पत्र लिखते हैं, तो यहाँ देखेंगे कि हमारा ये वाक्य क्या से आरंभ हुआ है। तो जब कोई वाक्य क्या से आरंभ हो और उसका उत्तर हाँ या ना में दिया जाना संभव हो तो वही हम यस नो आंसर टाइप की श्रेणी में मानते हैं। तो क्या आप पत्र लिखते हैं, यदि हम लिखते हैं तो बोल देंगे यस यानी हाँ, और नहीं लिखते तो हम बोल देंगे नो। तो संक्षेप में इसका आंसर दे करके हम आगे बढ़ जाएंगे। डू यू, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और आप यानी यू, तो यू के साथ में डू क्रिया लगती है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो डू यू राइट आ लेटर, तो ये क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा यस नो आंसर टाइप का एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार से हम और भी दूसरा ले सकते हैं, क्या वे विद्यालय जा चुके हैं। तो यहाँ पर टेंस के अनुसार ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होगी। तो हेल्पिंग वर्ब को हमें पहले यूज करना है, तो वे दे के अनुसार यहाँ हैव का यूज होगा। तो हैव दे गॉन टू स्कूल, क्या वे विद्यालय जा चुके हैं। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को बनाएंगे। अब यहाँ ध्यान रखना है, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट ऐसे प्रश्नों में नहीं लिखी जाती है, हेल्पिंग वर्ब ही क्या का सेंस देता है। तो अब देखेंगे WH वर्ड टाइप क्वेश्चन की सिंटेक्स यानी वाक्य संरचना। तो इसकी वाक्य संरचना सेम यस नो आंसर टाइप की तरह ही होगी, केवल WH वर्ड को हम वाक्य के आरंभ में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे WH वर्ड, और प्लस सेम ये यस नो आंसर टाइप का हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क, इसे बिल्कुल ना भूलें। तो इस प्रकार कोई भी वाक्य आएगा तो इस सिंटेक्स के अनुसार हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे आप पत्र कब लिखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जो भी प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के अंदर मिलेगा। यस नो में प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्या, जो कि वाक्य के आरंभ में मिलता है, और WH वर्ड में जो भी WH वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द होगा वो वाक्य के अंदर मिलेगा। जैसे यहाँ पर कब, तो कब की अंग्रेजी क्या होगी, व्हेन। तो यहाँ लिख देंगे व्हेन। अब हम सेम इसी की भांति बनाएंगे। तो WH वर्ड हो गया व्हेन, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट यू के अनुसार क्या होगी, डू। तो व्हेन डू यू राइट आ लेटर। तो व्हेन डू यू राइट आ लेटर यानी आप पत्र कब लिखते हैं। अब इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण लेंगे। जैसे यस नो में क्या वे विद्यालय जा चुके हैं, तो यहाँ हम प्रश्न को लिख सकते हैं वे विद्यालय क्यों गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्यों दिया हुआ है, तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे।
अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी, तो गए हैं अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो भाई दे के अनुसार यहाँ क्या लगेगी, हैव। तो भाई हैव दे गॉन टू स्कूल। तो वे विद्यालय क्यों गए हैं। और भी हम कई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे व्हाट रॉन्ग डिड आई से टू यू, अर्थात मैंने आपसे क्या गलत कहा। इसको हिंदी में लिख सकते हैं। और हम दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं, व्हाई डू यू मेक हिम डू दिस। इसको हिंदी में कहेंगे कि आप उससे ये क्यों करवाते हैं। तो करवाने के सेंस में हमेशा मेक का प्रयोग होता है, गेट का प्रयोग होता है। तो ऐसे वाक्यों से युक्त हम एक अलग वीडियो आपको आगे चल करके देंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि WH वर्ड कौन कौन से होते हैं और WH वर्ड टाइप क्वेश्चन को हम कितने प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो WH वर्ड खासकर 9 होते हैं और इसके बाद में हम उनके साथ में मच, मोर, ऑफन इस प्रकार से कई एडजेक्टिव, नाउन जोड़ करके कई WH वर्ड की रचना कर सकते हैं। मूलतः हमारे 9 WH वर्ड टेंस के अनुसार मिलते हैं। जैसे तो जैसे हु, होम, हुज, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, यानी इसमें भी WH दिया हुआ है। भले ये दूर दूर हों, इसीलिए इन सभी शब्दों को जिनमें कि WH मिलता है WH वर्ड टाइप कहते हैं। इनका हिंदी में अर्थ होगा हु का कौन, होम का किसे या किसको या किसकी, हुज का यानी किसे, ये पॉसेसिव के रूप में होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में होगा होम, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में होगा और ये हमारा पॉसेसिव के रूप में होगा और ये प्रोनाउन के रूप में होगा यानी सब्जेक्ट के रूप में। किसे या किसको, तो इसको भी किसको कह देंगे। विच यानी कौन या कौन सा, कौन सी या कौन सा। तो विच का प्रयोग जानवरों और वस्तुओं के लिए किया जाता है और हु का प्रयोग कौन के संदर्भ में यानी पर्सन के लिए किया जाता है, व्यक्ति के लिए। ये ध्यान रखना है। व्हाट यानी क्या, वेयर यानी कहाँ, तो ये स्थान सूचक होता है वेयर। व्हेन ये समय सूचक यानी कि कब। व्हाई ये कारण सूचक यानी क्यों। और हाउ ये मेथड को दर्शाता है, जिसे कैसे हिंदी में बोलेंगे कैसे, मेथड या तरीके के लिए। तो ये कहाँ, तो ये प्लेस के लिए होता है। कब ये टाइम के लिए होता है और ये रीजन के लिए होगा। और कैसे ये मेथड यानी तरीका के लिए होगा। और ये हमारा व्हाट ये भी रीजन के लिए, व्हाट यानी क्या ये कारण को दर्शाएगा और एक स्टेटमेंट यानी कि कथन को। इस प्रकार से हमारे ये 9 WH वर्ड मेन होते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि WH वर्ड टाइप क्वेश्चन को हम कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ WH वर्ड क्वेश्चंस। तो इनको हम 3 टाइप में लिख सकते हैं। तो पहला टाइप होगा हमारा प्रोनाउन और दूसरा होगा एडजेक्टिव और तीसरा होगा एडवर्ब। तो प्रोनाउन टाइप क्वेश्चंस, एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एडवर्ब टाइप क्वेश्चंस। तो प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम और इसको कहेंगे विशेषण।
और इसको कहेंगे क्रिया विशेषण। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जब भी ये WH वर्ड को हम डिवाइड करेंगे तो पहले हमें प्रोनाउन और फिर एडजेक्टिव और फिर एडवर्ब यानी कि 3 रूपों में ये हमको मिलेंगे। तो जब भी वाक्य के पहले यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले या ऑक्सिलरी वर्ब के पहले WH वर्ड का उपयोग हो तो वह सदैव प्रोनाउन ही होगा। और यदि WH वर्ड के ठीक बाद यदि नाउन यानी संज्ञा शब्द दिया हो तो वह एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि नाउन के पहले प्रयुक्त होने वाला शब्द हमारा एडजेक्टिव ही होगा। फिर यदि एडवर्ब यानी क्रिया के रूप में जो शब्द हमें मिले WH वर्ड के साथ में तो उसे हम एडवर्ब टाइप क्वेश्चंस बोलेंगे, जैसे सो लॉन्ग या हाउ ऑफन, हाउ मच, हाउ मैनी। तो हाउ के बाद मैनी, हाउ के बाद मच, हाउ के बाद लॉन्ग, सो व्हाट यानी व्हाट के पहले सो। तो इस प्रकार के शब्द मिलेंगे तो उनको हम एडवर्ब टाइप क्वेश्चन के रूप में समझेंगे। तो इनको हम यहाँ पर संक्षेप में लिखते हैं WH वर्ड और प्लस यहाँ मिलेगी हमको हेल्पिंग वर्ब। तो ये इस टाइप के होंगे। तो WH वर्ड जो कि हमने अभी आपको लिखाए हैं यानी हु, व्हाट, होम, वेयर, व्हाई, इस प्रकार से। और विशेषण कब हो जाएगा? जब हमारा WH वर्ड हो और इसके बाद में नाउन आए और फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब मिले तो हमें ऐसे जितने भी वाक्य होंगे तो वो एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाले होंगे। तो ये हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा, इतना भाग एडजेक्टिव के रूप में हो जाएगा। और यहाँ मिलेगा हमें ये WH वर्ड और प्लस यहाँ पर एडवर्ब, एडवर्बियल वर्ड्स। तो यहाँ पर WH वर्ड जो हमने अभी 9 आपको बताए हैं उन्हीं को प्रयुक्त करेंगे और यहाँ पर कई प्रकार के बन सकते हैं, जैसे हाउ, मैनी, हाउ मच। तो हाउ मैनी यानी संख्या के लिए, काउंटेबल के लिए, हाउ मच यानी मात्रा के लिए कितना। इसी प्रकार से हाउ लॉन्ग, हाउ फार यानी कितनी दूर, कितनी, यहाँ हाउ फार यानी कितनी दूर, हाउ लॉन्ग यानी कि कब तक। इस प्रकार से हाउ ऑफन यानी कितनी बार, इसको कहेंगे कितनी बार। और इसी प्रकार से व्हाट इल्स और कुछ, इसको हिंदी में बोल देंगे और कुछ। और सो व्हाट यानी तो क्या, सो व्हाट, इसको बोल देते हैं तो क्या। और इसी प्रकार से कई शब्द मिलेंगे, जैसे व्हाट एवर, हाउ एवर, विच एवर, वेयर एवर, व्हाई मी, इसका आशय होगा मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। तो इस प्रकार से कई शब्द हमको मिलेंगे जो कि एडवर्ब टाइप के कहे जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। तो 2 टाइप्स तो हम आपको ऑलरेडी यहाँ बता चुके हैं, जैसे यस नो आंसर टाइप और WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। इसके बाद में चॉइस यानी कि अल्टरनेटिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे हमको, जिसमें कि हमको विकल्प दिए रहेंगे और उनमें से कोई एक विकल्प का हमें चयन करना है, जैसे कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफ़ी। तो इसमें से हमें चूज करना है कि हमको चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए। तो इस प्रकार के हमारे चॉइस वाले मिलेंगे। और इसके बाद मिलेंगे हमें टैग क्वेश्चन, इनको कहते हैं प्रश्न पुछल्ले, जो कि किसी भी प्रश्न में अंत में दिए होते हैं और इनके पहले कॉमा का उपयोग किया जाता है। तो इनको हम क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन या हिंदी में प्रश्न पुछल्ले के नाम से भी जानते हैं।
और कंपटीशन में ये काफ़ी पूछे भी जाते हैं। तो इनमें क्या होता है कि हमें एक स्टेटमेंट दिया होगा और उस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है कि यदि वो अफर्मेटिव में होगा तो उसका क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव में हो जाएगा, और यदि स्टेटमेंट नेगेटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग हमारा अफर्मेटिव में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन टैग में देखना होता है। इसके बाद में हमें इको क्वेश्चंस मिलेंगे। इको क्वेश्चंस यानी कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें कि हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, यानी वो हमारे लिए एक सस्पेंस हो जाते हैं, तो उनको हम रिपीट करके दूसरों से पूछते हैं। जैसे द अदर डे आई मेट मिस्टर रोहित, यानी कि दूसरे दिन हम रोहित से मिले। अब मान लो इसको किसी ने सुन नहीं पाया, किसी कहने वाले ने किसी को बताया लेकिन सुनने वाले ने उसको अच्छी तरह से नहीं समझ पाया या उसको नहीं सुन पाया, तो वह उसको फिर से रिपीट करके बोलेगा कि यू मेट हु, यानी आप मिले कौन से, किससे। तो इस प्रकार के इको टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इनमें WH वर्ड टाइप अंत में यूज किया जाता है। अब इसके बाद में जो अगला टाइप्स होगा वो हमारा होगा रिटोरिकल। रिटोरिकल अर्थात ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें हम पहले से जानते हैं, अच्छी प्रकार से समझे हुए क्वेश्चन होते हैं। जैसे जीना कौन नहीं चाहता, अर्थात हर कोई जीना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता। या हु डज नॉट वांट टू बी हैप्पी, यानी खुश कौन नहीं होना चाहता। कहने का आशय हर कोई खुश होना चाहता है, सभी जानते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वे हमारे रिटोरिकल टाइप के क्वेश्चन कहे जाते हैं। और जो अगली प्रकार होगा इसका, उसको हम डबल और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के नाम से भी जानते हैं, यानी उनमें डबल क्वेश्चन शामिल होगा। डबल क्वेश्चन यानी कि डबल WH वर्ड भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। जैसे कि हु डज ऑल दिस एंड व्हाई, हु डज ऑल दिस एंड व्हाई, तो ये हमारा डबल क्वेश्चन हो जाएगा। यानी हु डज ऑल दिस, यानी ये सब कौन करता है, एंड व्हाई, और क्यों करता है। तो इसमें डू डबल रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन व्हाई और हु पहले प्रयुक्त हुआ, व्हाई लास्ट में प्रयुक्त हुआ, तो ये हमारा डबल इंटेरोगेटिव टाइप का होगा, डबल क्वेश्चन टाइप का होगा। अब इसी में हम इनडायरेक्ट टाइप को भी रख सकते हैं। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, जो इंटेरोगेटिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो उनको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो ये कनेक्टिव के रूप में भी प्रयुक्त हो जाते हैं हमारे WH वर्ड। लेकिन ऐसे शब्दों में जो इनडायरेक्ट में होते हैं उनके अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता है, जबकि सेंस उनका प्रश्न का ही होता है। जैसे डू यू नो, क्या आप जानते हैं। व्हेन ही विल कम, कि वह कब आएगा। तो इसे विशेष गौर से ध्यान रखना है। डू यू नो यानी डू यू नो, व्हेन ही विल कम। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं, तो हिंदी में लिख देंगे क्या आप जानते हैं कि। अब व्हेन, तो यहाँ व्हेन आया, तो व्हेन इसका मतलब हो जाएगा कि कब। व्हाई होता कि क्यों, व्हाट होता कि क्या। इस प्रकार से इनके हिंदी में सेंस लगाए जाते हैं कि वह कब आएगा। लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा। और यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि व्हेन के बाद में यदि आप सोचेंगे कि हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएं, WH वर्ड का जो सिंटेक्स होता है उसकी भांति बनाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ हम व्हेन विल ही कम, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऐसे वाक्यों में सदैव ये कनेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होता है WH वर्ड, और फिर जो अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार वाक्य बनाया जाता है तो उसी के अनुसार हम वाक्य को बनाएंगे। तो ही विल कम यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो इसे विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमारे ये पार्ट ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुए। अब इसमें एक पार्ट और कह सकते हैं, उसको भी कई राइटरों ने लिखा है एम्फेटिक क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनमें जोर दिया जाए, जोर डाल करके बोला जाए, उनको एम्फेटिक टाइप के क्वेश्चन भी कहते हैं।
तो आज हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव क्वेश्चंस को देखा। अब अफर्मेटिव के साथ में नेगेटिव यानी कि नॉट या नो या नेगेटिव सेंस वाले शब्द हमको मिलें तो उनको हम नेगेटिव क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। तो उसे हम एक अलग टाइप में रखेंगे जिसे हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस नाम देंगे। तो इसे हम विस्तार पूर्वक अगले क्लास में हल कराएंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से समझें और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। देखने के लिए धन्यवाद।